चलो भाई आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, आज थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट हो गया भाई, सॉरी उसके लिए। आ जाओ जल्दी जल्दी। ओके चलो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा। हाँ आदर्श बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। गुड इवनिंग। चलो भाई। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने रॉड्स लॉ पढ़ लिया था ना, कल का लास्ट टॉपिक यही था शायद। कल न्यूमेरिकल लगाया था। लास्ट टॉपिक क्या था बेटा, बताओ जरा। कल लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था तुम लोगों ने। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना, रॉड्स लॉ हो गया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके। चलो देखो। अच्छा बेटा, रॉड्स लॉ में एक टॉपिक बच गया है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बच गया है, मुझे आज ध्यान आया, ठीक है। चलो देखो, रॉड्स लॉ हम लोगों ने देखा था कि जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं बेटा, उसका प्रेशर होगा पीए और पीबी, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में कंपोनेंट इम्प्योर स्टेट में होते हैं। ओके, इनका प्रेशर क्या होगा, पीए एंड पीबी, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए इंटू जेटा ए। मतलब पी नॉट ए मतलब कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, मतलब एट सॉल्वेंट स्टेट, जब उसे वो सॉल्वेंट रहा उसमें कुछ भी हमने मिक्स नहीं किया। ओके, जेटा ए का मतलब होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीवी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जेटा बी। ये हम लोगों ने रॉल्स लॉ में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बेस पर हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ध्यान दो। हम रॉल्स लॉ के बेस पर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखते हैं बेटा कि सोल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ सोल्यूशन को बेटा टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, किसमें किसमें, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। हमने पढ़ा रॉल्स लॉ क्या होता है, पी इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। मतलब ध्यान दो, अगर मेरे पास दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो, मैंने दोनों कंपोनेंट को आपस में मिक्स करके क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया बेटा, ठीक है। अगर मैंने 1 लीटर ऑफ सोल्यूट को 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स किया तो 1 लीटर सोल्यूट लिया, 1 लीटर सॉल्वेंट लिया, दोनों लिक्विड स्टेट में, सोल्यूशन 2 लीटर बनना चाहिए, है ना। 1 लीटर सोल्यूट को अगर 1 लीटर सॉलिड में डालेंगे तो 2 ही लीटर तो बनेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कभी कभी भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। हम लोग जो सोल्यूशन बनाते हैं उसमें भी बेटा ये कंडीशन जो है वो आइडियल सोल्यूशन की है, मतलब जितना सोल्यूट और जितना सॉल्वेंट हमने मिक्स किया उन दोनों का समेशन ही हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिले या मास मिले, ऐसा केवल आइडियल सोल्यूशन में होता है, ठीक है। और कोई भी चीज का आइडियल होना इम्पॉसिबल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती हैं, आइडियल गैस एग्जिस्ट करती हैं क्या, कभी कभार क्या होता है बेटा, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कुछ बहुत लो प्रेशर पर और बहुत हाई टेम्परेचर पर कुछ गैस उनके जैसा, मतलब उनके जैसा बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। वो आइडियल होती नहीं है, केवल आइडियल बिहेवियर शो करती है, बाकी सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर से कुछ ना कुछ डेविएट होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, ठीक है। मतलब अभी तक कोई चीज आइडियल होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज आइडियल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल टॉपिक है, ठीक है। कोई भी चीज आइडियल प्योरली नहीं हो सकती। तो जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं वो क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। मतलब अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूट और 1 लीटर सॉल्वेंट को मिलाया तो शायद 2 लीटर की जगह 1.99 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मुझे ऑब्टेन हो, ठीक है। या फिर 2.01 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन, बहुत हल्का, बहुत कम चेंज आएगा, लेकिन शायद कोई ना कोई चेंज हो,
वॉल्यूम कम हो जाए या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आया समझ में बेटा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान दो। अगर मैंने 1 लीटर और सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट को मिलाया, तो यहाँ जो टोटल वॉल्यूम आया वो कितना आया, 1 + 1, V1 ले लेते हैं इस वाले वॉल्यूम को, 2। ठीक, मिलाने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर बेटा 2 होता है मान लो, तो V2 इक्वल क्या आ गया, 2। अब यहाँ से डेल्टा V निकालो, डेल्टा V मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। V2 से V1 माइनस कर दो, V2 माइनस V1, V2 भी 2 है, V1 भी कितना हमारा निकला 2, कितना आ गया 0। अगर तुम्हारा डेल्टा V इक्वल टू 0 है, मतलब सोल्यूशन कैसा है बेटा, आइडियल सोल्यूशन है। मतलब जितनी चीजें तुमने मिलाई, पूरी पूरी चीजें तुम्हें सोल्यूशन में ऑब्टेन हो गई, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। लेकिन अब मैंने बताया कि आइडियल सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है बनना, है ना। आइडियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये आइडियल सोल्यूशन कभी ऑब्टेन ही नहीं हो सकता। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो भी हम बनाते हैं वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ठीक। तो हमें बहुत ब्रीफ में पढ़ना है किसको, नॉन आइडियल सोल्यूशन को। और इसके भी 2 तरीके होते हैं, ध्यान दो, 1 मिनट रुकना। हाँ, कोई कपड़ा, चलो देखो, अगर मैंने बोला कि ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे जो चलेगा वो बिल्कुल आइडियल है, ठीक है। मैंने बोला इस लाइन पर जो चलेगा, मतलब मैंने बोला जो 90% लाएगा वो बिल्कुल आइडियल बच्चा है। जिसके भी 90% आ गए वो सबसे ज्यादा आइडियल है, उससे ज्यादा आइडियल कोई नहीं है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जो 85 लाएंगे, 90 से कम, 85% लाएंगे। और कुछ बच्चे होंगे जो 90 से भी ऊपर 94% लाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जितने बच्चे 90 पर आए, मैंने एक चीजें डिसाइड कर ली थी कि जो बच्चे 90 पर आएंगे मैं उन्हीं को क्या बोलूंगी, आइडियल बोलूंगी, ओके। वही बच्चे क्या होंगे बेटा, आइडियल होंगे। जो बच्चे 90 पाएंगे वही बच्चे आइडियल होंगे, उनके अलावा कोई भी आइडियल नहीं, ठीक। अब ध्यान दो, अब कुछ बच्चे तो 90 से ज्यादा पा गए ना, 94 पा गए, लेकिन क्या उन्होंने आइडियल वाली लाइन, क्या वो आइडियल वाली लाइन पर हमेशा चले क्या, उन्होंने कुछ ना कुछ डेविएशन तो शो किया ना, भले ही वो डेविएशन अच्छी जगह पर हो। 90 से तो ज्यादा ही पाया ना, 94 आ गया। लेकिन बेटा उन्होंने जो मैंने आइडियल के लिए, आइडियल बिहेवियर के लिए एक लाइन तय कर दी थी कि बेटा 90% आने चाहिए, तो उसने तो डेविएशन शो कर दिया ना, ठीक है। और ये डेविएशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये डेविएशन है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, 90 से 94 मार्क्स बढ़ा लिए अपने, डेविएशन शो किया, लेकिन अच्छे के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएशन शो किया, ठीक है। तो ऐसे डेविएशन को बोलते हैं बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन ऐसा करे तो ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मतलब जो आइडियल बिहेवियर है उससे ज्यादा, जैसे हमने आइडियल माना कि जहां डेल्टा वी क्या होता है, 0 होना चाहिए। अभी यही कंडीशन तो माने कि डेल्टा वी अगर 0 है, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 हो गया, बढ़ गया ना, अगर बढ़ गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि डेविएशन तो हो रहा है ना, डेविएशन तो हो ही रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे हैं जो 85 पे, ठीक है, मतलब 90 वाले से कम कम ला दिया, ठीक है। तो इन्होंने भी डेविएशन शो किया, ये आइडियल वाली लाइन है, डेविएशन तो शो किया, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में शो किया, इसलिए क्या बोलेंगे भाई कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, जो कि कैसा डेविएशन शो कर रहा है बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। आ गया समझ में। चलो देखो, इसी बेस पर हमने रॉड्स लॉ पढ़ा, रॉड्स लॉ के बेस पर आइडियल सोल्यूशन को टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आइडियल सोल्यूशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन वो होता है, ध्यान दो, आइडियल सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच ओबेज रॉड लॉ, ठीक है। ध्यान दो, जो बेटा रॉड लॉ को ओबे करे, जो रॉड लॉ को फॉलो करे, वही सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होता है। अब रॉड लॉ है क्या, रॉड लॉ कहता है पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेटा है, ठीक है। मतलब पी ए अगर जेटा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर
या फिर पी इज इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए है, तो ये सोल्यूशन कैसा होगा बेटा, आइडियल होगा। अगर पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी है तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन बनता नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है ही है, ठीक है। तो पी इक्वल ये राउट लॉ है ना, तो जो भी सोल्यूशन राउट लॉ को 100% फॉलो करे, उससे बिल्कुल भी डेविएट ना करे, मतलब ये पीए की वैल्यू पीबी की वैल्यू बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है। पी नॉट ए और जेटा ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो, रॉड्स लॉ को 100% फॉलो करे, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन में जितना तुमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया है उतने ही अमाउंट में क्या मिल जाएगा बेटा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब अगर तुमने 1 लीटर पानी में 1 लीटर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो 2 लीटर्स बनना चाहिए। ऐसे में अगर हम डेल्टा वी निकाले चेंज वॉल्यूम, तो देखो फाइनल वॉल्यूम 2 है, इसे इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करो तो इनिशियल भी तो 2 ही है ना, 2 इक्वल में क्या आ गया 0, मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 0। आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी क्या होता है 0 होता है, ओके आ गया समझ में। अब ध्यान दो, अगर बेटा मैंने दो सोल्यूशंस को आपस में मिलाया, मान लो एक सोल्यूशन ये है, इसमें दूसरा सोल्यूशन मिलाया, ठीक, और जो फाइनल तुम्हारा सोल्यूशन बना वो ये है, इस कंटेनर में रखा हुआ है। फर्स्ट वाला जो मान लो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, उसमें तुम्हारे ए के पार्टिकल है जो ए से बॉन्डेड है, ए के पार्टिकल ए के एटम ए से बॉन्डेड होंगे क्योंकि सॉल्वेंट है तो प्योर होगा, ठीक है। और ये सॉल्यूट है, इसमें बी के पार्टिकल बी से बॉन्डेड है, मतलब यहाँ ए और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर बी और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब जब सोल्यूशन में आएंगे तो कुछ बॉन्ड ए और बी के बीच में बनेंगे, आ रहे हैं समझ में। जब ये बेटा आपस में मिक्स होंगे, बॉन्ड बनने से मेरा मतलब है कि इनके बीच का इंटरेक्शन, ठीक है, यहाँ ए और ए के बीच का इंटरेक्शन होगा, यहाँ बी बी के बीच में इंटरेक्शन होगा क्योंकि वही पार्टिकल है। सोल्यूशन में ए और बी के बीच में भी तो इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, मतलब जो इनके बीच का बॉन्डिंग फोर्स है, वो इक्वल हो इन सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है, जितना उनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में था उतना ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन स्टेट में भी है अगर, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। मतलब जितने स्ट्रांगली ये बिल्कुल प्योर स्टेट में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उतने ही स्ट्रांगली अगर सॉल्यूशन स्टेट में जुड़े हुए हैं बेटा तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। आ रहे समझ में। अब ध्यान दो, अगर मुझे ये दोनों सॉल्यूशन के बॉन्ड्स को ब्रेक करके ए बी के बीच का बॉन्ड बनाना है, तो अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ एनर्जी दे करके बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ सोल्यूशन में ए बी बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी लगेगी, है ना। अगर इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ नए बॉन्ड बनाने हैं, तो ध्यान दो भाई, यहाँ अगर बॉन्ड को बेटा ब्रेक करना है तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर बॉन्ड को बनाना है तो भी एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर होगी, बनेगा बॉन्ड, वो सॉरी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर हुई, यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी रिलीज हुई, दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा। आया समझ में। मतलब जो डेल्टा एच होगा आफ्टर मिक्सिंग, तो इसको बोलेंगे डेल्टा एच मिक्स। जितनी भी एनर्जी, जितनी भी हीट यहाँ पर हम देंगे रिक्वायर होगी, उतनी ही हीट यहाँ से रिलीज होनी चाहिए बॉन्ड बनने पर। जितनी एनर्जी हम यहाँ देंगे उतनी ही हीट अगर यहाँ से रिलीज होती है, मतलब डेल्टा एच मिक्स अगर इक्वल 0 होता है तो बेटा ये सोल्यूशन आइडियल होगा। बस इतनी इतनी चीजें काफी है बताने के लिए आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन बेटा फॉलोज रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ को 100% फॉलो करता है, बिल्कुल भी उससे डेविएट नहीं होता है। आफ्टर मिक्सिंग इसका वॉल्यूम जो होता है बेटा इक्वल होता है, जितना सॉल्वेंट और सोल्यूशन को मिलाया तो उतना ही वॉल्यूम तुम्हें ऑब्टेन होगा इन सोल्यूशन स्टेट, मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है इन प्योर स्टेट वो इक्वल होगा बेटा इन सोल्यूशन स्टेट। समझ में आया। जो एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन होगा वो प्योर स्टेट के साथ साथ सोल्यूशन स्टेट में भी सेम होगा, मतलब जितने स्ट्रांगली वो प्योर स्टेट में एक दूसरे से बॉन्डेड थे उतनी ही स्ट्रांगली वो सोल्यूशन स्टेट में एक दूसरे से बॉन्डेड होने चाहिए। और जितनी एनर्जी हमें प्योर स्टेट से एटम्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में देनी पड़ी है, अगर उतनी ही
तो ये सोल्यूशन आइडियल होगा, मतलब डेल्टा एच मिक्स इक्वल 0 है तो सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। आ गया सबको समझ में? ठीक है, अब इसका एक छोटा सा ग्राफ है, पहले बेटा हेडिंग डालो, चलो सब लोग हेडिंग डालो। कल लास्ट हेडिंग तुम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा था कि केवल समझा था? यस क्या बेटा लिखा था? लिखा भी था दीदी, ओके चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख लिया था ना। तब भी बेटा उसके उसी के नीचे से कंटिन्यू कर लो, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हेडिंग डाल लो। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पूछा जाता है, ठीक है। हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेटा उसमें पहली हेडिंग डालो आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट हेडिंग डाल लो आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट हेडिंग पड़ गई बेटा आइडियल सोल्यूशन। लिखो बेटा, द सोल्यूशन विच ओबेज, द सोल्यूशन which obeys Rawls law, the solution which obeys Rawls law is called ideal solution. The solution which obeys Rawls law is called ideal solution. हो गया? समझो जल्दी से। अब बेटा रॉल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, ये बार बार ये लाइन आएगी इसलिए ध्यान रखो, P इक्वल्स टू P नॉट ए जेटा ए, ओके, PV इक्वल्स टू P नॉट बी जेटा बी, ये पढ़ा क्या, ये रॉल्स लॉ है, ठीक। अब इसके बेसिस पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, और काफी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया इसलिए ध्यान रखो, ध्यान दो बेटा कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, इस यहाँ इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट। हमने क्या किया, ए और बी को, ए प्लस बी को आपस में मिलाया और जो सोल्यूशन बन गया वो है ए बी, ओके। ए और बी को आपस में मिलाया, जो सोल्यूशन बन गया बेटा वो है ए बी, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन में हम बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट लेंगे ए, ठीक है। अगर मैं मेरे पास कंटेनर में बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है ए, तो उसमें बी की इम्प्योरिटी कितनी होगी, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है ए तो बी की इम्प्योरिटी 0 होगी ना, कह रही हूँ ना, प्योर सॉल्वेंट है बेटा, प्योर का मतलब उसमें बी बिल्कुल भी नहीं है, अभी सोल्यूशन मैंने बनाया ही नहीं, अभी मैंने कंटेनर में केवल केवल क्या लिया है, ए लिया है, तो ए लिया है तो किसका मोल फ्रैक्शन है मेरे पास, केवल केवल जेटा ए ही तो है मेरे पास, है ना। अगर मेरे पास मैंने प्योर स्टेट का सॉल्वेंट लिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा, ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो है जेटा ए, बी का मोल फ्रैक्शन है जेटा बी, ठीक है। इस पॉइंट पर हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे, इस पॉइंट पर हम प्योर सॉल्यूट लेंगे, जो तुम्हारी इच्छा, जहां पर तुम्हें रखना हो, यहाँ पर सॉल्यूट रखना है तो यहाँ रख लो, यहाँ सॉल्वेंट रखना है तो यहाँ रख लो, ग्राफ वही बनेगा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट ले रही हूँ, ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब ए ले रही हूँ। अगर ए ले रहे थे तो वहां पर जेटा बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर मैंने कंटेनर में बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट ही लिया है तो बी तो 0 होगा ना उस टाइम पर, क्योंकि बी लिया ही नहीं, ठीक। और ए लेंगे भाई, ए ले लेंगे 1, ठीक है, क्योंकि मुझे कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, ध्यान दो, ए क्या ले लेंगे, 1, खुला हुआ है, ठीक है। देखो मैंने इस पॉइंट पर क्या किया बेटा, प्योर सॉल्वेंट लिया ए, ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट ए लिया तो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर इम्प्योरिटी ऑफ सॉल्यूट है ही नहीं, बिल्कुल ठीक 0 है। और यहाँ पर अगर मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए इस वाले फॉर्मूले से, रॉल्स लॉ से, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए अगर, तो जेटा ए की वैल्यू हम कितने ले लेंगे, 1। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट लिया था तो यहाँ क्या लेंगे बेटा, प्योर सॉल्यूट,
ठीक है। अभी आप प्योर सॉल्यूट लिया तो जेटा ए की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई। प्योर सॉल्यूट लिया अगर तो जेटा ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0। वेरी गुड। जेटा ए की वैल्यू 0 बेटा, क्योंकि प्योर सॉल्यूट लिया है ना हमने, सॉल्वेंट तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्यूट लिया है। जेटा बी की वैल्यू अगर मुझे कांस्टेंट चाहिए तो क्या ले लेंगे, 1। ठीक है, आ गया समझ में। तृप्ति बेटा 1 नहीं होगा, ठीक है, 0 होगा। जेटा ए की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी क्योंकि हमने प्योर सॉल्यूट लिया है। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट की बात नहीं कही जा रही। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर जेटा ए की वैल्यू 1 लिया है तो पुट करो यहाँ पर जेटा ए की वैल्यू 1, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो पी ए क्या आ गया, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए। मतलब जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए के। सॉल्यूशन का प्रेशर किसके इक्वल हो गया बेटा, पी नॉट ए के, क्योंकि अभी तो सॉल्यूशन में अगर मैंने सॉल्यूट डाला ही नहीं है तो सॉल्यूशन थोड़ा ना बना है, वो सॉल्वेंट ही तो है ना। तो पी नॉट ए कहीं कहीं पर पी ए वाली एक्सिस पे होगा, मैंने सॉल्वेंट यहाँ लिया है ना, तो सॉल्वेंट में कहीं यहाँ पर पी नॉट ए होगा। आ गया समझ में। सॉल्वेंट वाली एक्सिस पर इसका प्रेशर पी ए क्या आ गया, पी नॉट ए के इक्वल आ गया, तो मान लेंगे पी नॉट ए कहीं पर होगा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब जेटा बी की वैल्यू 0 रखो, पी नॉट बी की वैल्यू निकालो। यहाँ पर अगर हम जेटा बी की वैल्यू 0 रखते हैं, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जेटा बी है। ठीक है, जेटा बी की वैल्यू इस एक्सिस पर क्या है, 0 है। ठीक है, जेटा बी की वैल्यू अगर हम बेटा 0 रखते हैं तो इंटू में 0, ये पूरा क्या आ गया, पी बी इक्वल 0। मतलब अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो उसका जो उसकी वेपर होगी वो बनेगी ही नहीं, और वेपर बनेगी नहीं तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, आ रहा है समझ में। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। 0 मतलब ओरिजिन। ठीक है, 0 मतलब बेटा ओरिजिन। तो सॉल्वेंट का हमने प्रेशर निकाल लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ सॉल्यूट में, इस वाले एक्सिस पर जेटा ए की वैल्यू अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 0 पुट करें, ठीक है, जेटा ए की वैल्यू अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। पी ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई। वेरी गुड, 0 आ जाएगी ना। यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे बेटा तो पी ए इक्वल 0, मतलब वो पॉइंट कहीं ना कहीं ओरिजिन पे मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जेटा बी की वैल्यू 1, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे बेटा क्या आएगा, अगर हम यहाँ पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, जेटा बी की वैल्यू इस एक्सिस पे कितना है, 1 पुट करेंगे अगर तो पी बी इक्वल क्या आ गया, पी नॉट बी। मतलब सोल्यूट वाले एक्सिस पर कहीं ना कहीं पी नॉट बी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए। ठीक, अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन था वो 0 था, जिसकी वजह से जो पीए की वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, ओरिजिन पर आई थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो था वो 1 था, जिसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आई थी बेटा वो पी नॉट ए के इक्वल आई थी। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्वेंट की तो बात हो रही है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सॉल्वेंट की तो बात कर रहे हैं। ठीक, तो इनको हम कर देंगे क्या, ज्वाइन। ये फर्स्ट वैल्यू मैंने ज्वाइन कर दी। ठीक है, और ये ध्यान दो ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, तभी तो हम रॉड्स लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जेटा बी अगर 0 था तो ओरिजिन पे वैल्यू पीबी की आई थी, मतलब ये वैल्यू किसकी है, पीबी की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पीबी की पी नॉट भी आई है। ठीक, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक, तो यहाँ पर पी ए पता चल गया, पीबी पता चल गया। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन मुझे बता रही है बेटा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए के बारे में। ठीक, और ये वाली लाइन मुझे बता रही है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी के बारे में। ठीक, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या कहता है भाई डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि अगर मैंने किसी कंटेनर में कई सारी गैसेस के मिक्सचर रखे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर पढ़ा है 11th में, किसी कंटेनर में मैंने कई सारी गैसेस के मिक्सचर रखे, इसमें हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन ये गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इनके पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। आया समझ में। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ बेटा द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। मतलब जो टोटल प्रेशर होगा पूरे कंटेनर पर वो किसके इक्वल होगा,
प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ठीक, तो हम जब ये आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं बेटा, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होता है आइडियल सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या लगता है भाई कि अगर मैंने कंटेनर में एक सोल्यूशन लिया है, अगर मैंने कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट के पार्टिकल अपना कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट के पार्टिकल अपना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। तो जो पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा बेटा पीटी, वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पीटी इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। पीए क्या है यहाँ पर, पीए है सॉल्वेंट, पीबी है बेटा सॉल्यूट, है ना। इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा टोटल प्रेशर। ठीक, अब यहाँ से अगर मैंने इन दोनों के प्रेशर को ऐड कर दिया, तो जो ये वाली लाइन जा रही है ये मुझे क्या बता रही है, टोटल प्रेशर पीटी इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। आ रहे समझ में, ये ग्राफ नोट करना है, नोट करो सब लोग। बिल्कुल ऐसे ही ये ग्राफ नोट करो। बेटा पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रेशर को बताने के लिए, उसमें कुछ अलग नहीं है, वो प्रेशर ही है। जल्दी से करो। और ये ग्राफ इतने बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। इसी में अभी नॉन आइडियल सोल्यूशन के भी ग्राफ पढ़ने हैं। केवल इतना ग्राफ ही नोट करना है, उधर का कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशन नहीं करना बेटा। हो गया, हो गया। ओके, चलो देखो भैया, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखनी है। ठीक है, अब पढ़ चुके हो कंडीशन क्या क्या होती है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बेटा कंडीशन क्या क्या होती है, आइडियल सॉल्यूशन मस्ट फॉलो रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन मस्ट फॉलो रॉल्स लॉ। ध्यान दो भाई, इससे रॉल्स लॉ को फॉलो करना ही पड़ता है। पी ए इक्वल्स टू पी नॉट इज एटा, हमेशा होना चाहिए। ठीक है, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जेटा बी, हमेशा फॉलो होना चाहिए। ठीक, डेल्टा वी मिक्स, मतलब मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इससे पहले सॉल्वेंट और सोल्यूट का वॉल्यूम हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, जितनी हीट हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दी है आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन से, उतनी हीट रिलीज होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन भी नोट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कंडीशंस। और फोर्थ एक पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट है क्या, ध्यान दो कि हमारे पास जो इंटरैक्शन है,
इंटरेक्शन, ग्राफ नोट हो गया ना, इरेज कर रही हूँ मैं।